सबसे पहले तो हमने जो वैल्यू अभी हमारे इनपुट्स क्रिएट किए हैं सारे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसमें अब क्या कि हम चाहते हैं कि उस वैल्यूज को हम कहीं पे सेव करें। तो किसी भी वैल्यू को जो सेव करना होता है उसके लिए कहाँ पे सेव करना है, तो जहाँ पे उस वैल्यू को सेव करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल। हमने स्टूडेंट नेम की जो इनपुट है उसको हमने एक वेरिएबल में डालना है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक, जे मान के चलिए आपके एक कंटेनर की तरह है, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है जिसमें आप कोई भी चीज सेव कर सकते हो। एक चीज सेकंड, उसमें वेरिएबल तीन तरह के हैं आपके, लेट, कॉन्स और var। सबसे पहले बात करूं लेट की। लेट एक ऐसा बेस्ट, शॉर्ट में भी आपको बता रहा हूं, बाद में फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये चीज आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेट में आप कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हो, वो एक स्कोप लेवल का है। स्कोप लेवल भी आपका बाद में आपको, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा वहां पे क्लियर कर दूंगा। लेट में आप कोई भी वैल्यू अगेन एंड अगेन असाइन कर सकते हो, वो नंबर भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो डेट भी हो सकती है। सेकंड चीज कॉन्स। कॉन्स का पर्पज, उसमें आप सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू सेव कर सकते हो। दैट मींस आपने एक बार जो वैल्यू साइन कर दी फिर उसको अगेन एंड अगेन उसको चेंज नहीं कर सकते। दो वेरिएबल जो मोस्ट है, अगर आपकी वैल्यू अगेन एंड अगेन चेंज होगी तो लेट के थ्रू यूज करिए। अगर आपकी वैल्यू स्टैटिक है तो आप कांस्टेंट यूज करिए। अब आज की डेट के जो बार है वो यूज नहीं होता, पहले वो यूज होता था, उसके कुछ अपने इश्यूज हैं, वो आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो मान के चलिए हमारे पूरे ट्यूटोरियल में दो वेरिएबल रहेंगे, लेट और कॉन्स। तो हम अभी आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए इसकी एग्जांपल देते हैं कि जहां पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमारा गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल रखा लेट, मैंने रख दिया ए इक्वल मेरी आ गई वैल्यू, मैंने ए इसको रख लिया, ठीक है। और सपोज रखा मैंने लेट बी इक्वल, मैंने इसको नंबर कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड चीज मेरे पास हुई लेट सी के ऊपर मैं उसकी वैल्यू को रख सकता हूँ नल, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और लेट डी मेरा आया, लेट डी के ऊपर मैंने रखा न्यू डेट, ठीक है ना। तो ये चार वैल्यू हमने डाटा टाइप इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने लिखा कि जो ए है उसकी वैल्यू ए आ रही, जो बी है उसकी वैल्यू 12 है, जो सी है उसकी वैल्यू नल है, जो डी है उसमें डेट है। अगर अब मैं देखूंगी इसमें है क्या, अभी सपोज मैं देखता हूँ इसमें क्या सेव हो रहा है, तो हमने वही जो पहली कमांड थी कि हम कंसोल लिखेंगे अपना, कंसोल डॉट जब लॉग लिखेंगे उसके अंदर हमने लिखा ए, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने जो पहले लिखा था अपना हेलो वर्ल्ड, हमने लिखा था ऐसे कंसोल डॉट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। बट जहां पे हम ऐसे लिख रहे हैं, जहां पे दो डिफरेंस है, अगर आप में कोई स्ट्रिंग लिखना है, जैसे इसमें मेरा वेरिएबल नहीं है जी, मेरा स्ट्रिंग है, अगर मैंने स्ट्रिंग लिखना है तो किसी भी वर्ड को लिखने के लिए मुझे उसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, एजिट करना पड़ेगा, ताकि वो एजिट मेरा राइट हो। एक चीज, अगर मेरा जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल को मैं ए में डाल दूंगा तो वो मेरा ए ही प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सपोज मैं जहां पे ए बी सी लिख देता हूं, अब मैं कंसोल में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। मैं सेव पे क्लिक किया, मेरे पास वैल्यू आई ए और हेलो वर्ल्ड। क्यों आई? हेलो वर्ल्ड तो मेरा एजिट आ गया, बट ए लिखा रहा है। ए क्यों लिखा रहा है? क्योंकि ए का जो मेरा वेरिएबल था जिसमें मैंने ए बी सी लिखा था, उसको मैंने एज ए स्ट्रिंग यूज किया, एज ए वेरिएबल नहीं यूज किया। तो मैं इसको कंसोल में एज ए वेरिएबल लिख रहा हूं। अगर इसको अभी मैं कॉल करूंगा तो मेरा ए की जगह पे ए बी सी लिखाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया और सेव पे क्लिक किया, देखो ए बी सी और हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है। इसका मतलब अगर हमने कंसोल में कोई स्ट्रिंग बना के चीज लिखेंगे, जो जैसे लिखेंगे वैसे आ जाएगी। अदरवाइज आपको अगर वेरिएबल से वैल्यू उठानी है तो जो डाटा टाइप वैल्यू आपकी होगी वही हो जाएगी, पहली चीज। सेकंड चीज, अब मैं जहां पे लिख रहा हूं बी में आपके पास आएगा 12। ध्यान से देखना जहां पे आ रहा है 12, जैसे जैसे वो लिखते रहेंगे वैसे वैसे आपकी चीज आपकी आती रहेंगी। अब बात कर रहा हूं मैं जो हमने अपने वेरिएबल किए थे, एक बार टेम्परेरी इसको हटा रहा हूं मैं, हम उठा रहे अपने बारे वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा लेट, नाम मैंने वेरिएबल का रख लिया, क्योंकि नाम आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा इजी। जैसे मैंने रखा स्टूडेंट नेम, इसमें भी आपका कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इसको बड़ा छोटा जैसे चाहिए आप लिख सकते हैं। इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये इंटेलिजेंस चल रहा है, दैट में आपका प्रॉपर काम कर रहा है। इसको चूज किया,
गोल ब्रैकेट शुरू किया मैंने, स्ट्रिंग में मैंने जहां पे लिखना मैंने अपने एलिमेंट का नाम। अब एलिमेंट क्या है, ये मेरा इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। इसका आईडी मैंने रखा स्टूडेंट नेम। तो जहां पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब ये जो मेरा एलिमेंट है इस नेम से, स्टूडेंट नेम से बना हुआ मेरा इनपुट वाला, उसका जो नाम है वो स्टूडेंट नेम है। तो स्टूडेंट नेम मुझे जहां पे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, ये चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। स्टूडेंट नेम लिखा मैंने, ओहो, ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा वैल्यू, ठीक है, ये लिख दिया। इसको आप ध्यान से रखना, स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आपका वेरिएबल नेम जहां पे है सेम वेरिएबल नेम ही आपको वहां पे चाहिए। फर्स्ट थिंग, लेट वेरिएबल नेम, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसका नाम मैं स्टूडेंट नेम वन भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जहां पे वन नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये मेरा इनपुट का नाम है। इसको आप जो इनपुट का नाम है वैसा रखना चाहिए, जहां पे वेरिएबल का नाम है कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इजीली रखा ताकि हमें समझना इजी रहे, ठीक है। एक चीज, इसको मैंने सेव किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जहां पे कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में नहीं डाल रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं, आपको इंटेलिजेंस में भी आ जाएगा। देखो स्टूडेंट नेम आ गया। अब इसको मैं अगर अब जहां पे रिफ्रेश करके सेव पे क्लिक करूंगा, देखो जहां पे मुझे कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा, पर आप ध्यान से देखो जहां पे मुझे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो राइट हो रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, अब फिर इसका एग्जांपल दे रहा हूं। हम वैल्यू कहां से उठा रहे हैं, स्टूडेंट नेम से, स्टूडेंट नेम की वैल्यू से। इसका मतलब जो मैंने इनपुट में डाला वही चीज मुझे दिखनी चाहिए। अब इनपुट में तो मैंने कुछ डाला ही नहीं। अब जहां पे लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूं, देखो जहां पे मेरी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स जो मैं जहां पे लिखूंगा वो चीज वहां पे आ जाएगी। जो चीज जहां पे लिखता रहूंगा मैं जैसे जैसे, वो चीज वहीं पे आती रहेगी। इसका मतलब मेरी जो इनपुट की वैल्यू है वो मेरी उठ रही है, वो कंसोल में आ रही है, पहली चीज। सेकंड चीज कि एक ध्यान से रखिए, मैंने लेट मेरी वेरिएबल का नेम है। मैंने किसी भी इनपुट की अगर वैल्यू उठानी है तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है, उसके अंदर उसका इनपुट का नेम लिखना है जो बिना स्पेस के, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लास्ट में डॉट डॉट वैल्यू लिखना है। डॉट डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी जो इनपुट मैंने मैनुअली टाइप की है वो वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज जहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली जहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखोगे जब सेव पे मैं क्लिक करूंगा तो जहाँ पे वैल्यू आ गई, मुझे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज की एरर आ गई, क्योंकि इसको इस नाम से जो हमने जहाँ पे लिखा उस नाम से वो कंपोनेंट नहीं मिल रहा। हो सकता है हमने गलती से स्पेस डाल दी हो, तो फिर भी वो हमें सर्चिंग में नहीं आएगा, नहीं आ रहा। देखो ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने नाम गलत कर दिया। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि आपके कंपोनेंट का नेम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन है कि उसको कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए। हम प्रोग्राम तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं जनरली। मैंने स्टूडेंट नेम की वैल्यू उठाई, उसको स्टूडेंट नेम में रखा और जहाँ पे मैंने उसको आके प्रिंट में डाल दिया, ठीक है ना। मेरे पास आ गया जहाँ पे लिखा मैंने गुरप्रीत सिंह, इसको सेव किया और मेरे पास गुरप्रीत सिंह जहाँ पे आ रहा है। एक चीज हो गई। अब ऐसी मैं क्या करूं कि मैं लेट फादर नेम इक्वल डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फादर नेम डॉट वैल्यू, जहाँ पे लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग, फादर नेम अपने पास जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा लेट फादर नेम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट भाई गेट एलिमेंट आईडी, फादर नेम डॉट वैल्यू कॉलन। अब एक चीज लास्ट में मैंने कॉलन डाला है। कॉलन जावास्क्रिप्ट में क्या है कि आपको कॉलन डालना जरूरी है। इसका पर्पज रहता है जे 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 फंक्शन जे लाइन जहाँ पे क्लोज हो गई तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मदर नेम, और हमारा फोर्थ वन कौन सा रहेगा, भी हमारा रोल रहेगा,
ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ लेट रोल नंबर इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओहो, तो ऐसे आपने बस यही है कि स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, सही लिखोगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसको थोड़ा ध्यान से, स्टार्टिंग में आपकी गलतियाँ हैं जैसे जान बुझ के जहाँ पे मैं स्पेस डाल रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर मेरा आ गया 3 पे। एक चीज़, अगर मैंने आप ये कोई मैटर नहीं करता कि आप वेरिएबल कहाँ पहले कौन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, बाद में कौन डिक्लेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पहले मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, फिर मैंने फादर लिखा, फिर मदर नेम लिखा, फिर मैंने रोल नंबर लिखा। दैट मीन्स जे मैंने इन इनपुट्स की वैल्यू इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, बट लॉग में पहले स्टूडेंट नेम कर रहा हूँ, फिर फादर नेम कर रहा हूँ, फिर रोल नंबर कर रहा हूँ, इसके बाद में मदर नेम कर रहा हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कैसे कॉल करें, बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी स्क्रीन पे जो 3 नंबर तीसरे नंबर पे प्रिंट आउट होगा वेरिएबल, चाहे मैंने इसको 4 नंबर पे उठाया है, बट जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 3 नंबर से उठा प्रिंट आउट होना चाहिए। अभी हम इसको सेव करके देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, नाम लिखा मैंने गुरप्रीत, ठीक है ना, रोल नंबर लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 100, रिफ्रेश हो गया, सॉरी, गुरप्रीत, रोल नंबर लिख दिया मैंने 101, फादर नेम मैंने लिख दिया सतवंत सिंह फॉर एग्जांपल, जहाँ पे लिख दिया मैंने जसप्रीत कौर, हाँ लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसका मतलब कहीं पे मेरी गलती है, कहाँ कितने नंबर पे गलती है मेरी, 13 नंबर लाइन पे मेरी गलती है। 13 नंबर लाइन में कौन सी है, इसने मुझे बताया मेरी रोल नंबर वाले में गलती है। रोल नंबर वाले में क्या गलती हो सकती है, अब ध्यान से देखो, जाके मेरा इसमें स्पेस डला हुआ है, तो मैं ये स्पेस डालूंगा, इसको सेव करूंगा, ठीक है ना, दोबारा फिर लिखूंगा चीज़, एक फादर नेम इसका लिखा मैंने, वो मैंने गगन लिख दिया, ओके सेव कर रहा हूँ। फिर मैं कंसोल में यहाँ देखो 4 ही मेरी वैल्यू सेव होगी इसमें, गुरप्रीत जसवंत 102, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसको कंसोल किया वैसे तरीके से वैल्यू होगी। बस इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है कि जो वेरिएबल आपकी आएगी, जैसे इसमें मैंने लेट चूज किया है, कौन सा हम बाद में इसको चूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिक था, जो हमने इनपुट अपना डिक्लेयर किया, उस इनपुट को हमने एक वेरिएबल में डाला, पहले वेरिएबल में डाल के उसको हमने प्रिंट आउट करके देख लिया। ये हमारा एक बेसिक फंक्शन था जो जावास्क्रिप्ट का हमने यूज किया। हम थ्रू ओवरऑल हमने इसमें क्या किया, हमने 4 अपनी इनपुट ली, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर की, उनकी वैल्यू उठाई, उनकी वैल्यू उठा के उसको कंसोल करके पेज पे कंसोल पे हम डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारा एक बेसिक था जिसमें हमारा वेरिएबल यूज हो या लेट, ठीक है, और इसमें जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज किया हमने, और डॉक्यूमेंट से हमने एक एलिमेंट जो इनपुट है हमारी उसकी वैल्यू उठाई, उसको कंसोल में डाल दिया। तो ये मेरा बिल्कुल बेसिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डाटा टाइप करेंगे ताकि आपको पता लगे स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट, इसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है।